सभी जगत में ये हल्ला मच रहा है कि सुखी होने का मंत्र हमारे पास है, सुखी होने का मंत्र हमारे पास है, हमारे पास आओ हम आपको सुखी कर देंगे, है ना, सभी लोग बोलते हैं। लेकिन वास्तव में भगवत गीता में श्री भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि सुखी होने का वास्तविक मंत्र क्या है। तो बोल रहे हैं कि सर्वकर्माणि मन्यसा सन्नस्ते आस्ते सुखम वसी, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और सारे कर्मों को मन से त्याग देता है। मन से त्यागना मतलब शरीर से, तो जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मैं देखूंगा नहीं, लेकिन मन में हो सकता है वो किसी चलचित्र का दर्शन कर रहा है, किसी सुंदरी का दर्शन कर रहा है, या किसी मनोरम दृश्य का दर्शन कर रहा है, तो उसने इंद्रियों से तो उस विषय को त्याग दिया है, लेकिन मन से अभी नहीं त्यागा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्ते, जब मन से सब कुछ त्याग देगा और वशी, उसकी इंद्रियां कैसे हो जाएंगी, जब वश में हो जाएंगी, तो 9 द्वारे पुरे देही, तो इस 9 द्वार वाले शरीर में रहते हुए भी नैवं कुर्यन न कार्यन, वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसने मन से सब कुछ त्याग दिया है ना। तो मन से विषयों को त्यागना सबसे उत्तम स्थिति मानी गई है ना। ये साधारण स्थिति नहीं है, मतलब वैसे ये जो अध्याय है, ये 5वां अध्याय है, ये सन्यासियों के लिए है, कि मतलब सन्यास जिसने ले लिया है ये है। लेकिन कृष्ण भावना भावित करते हुए व्यक्ति सन्यास से भी ऊपर उठ सकता है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो सुखी होने का मंत्र क्या हुआ कि जब हम इस संसार की सभी वस्तुओं को मन से भी त्याग देते हैं, शरीर से तो त्याग देते हैं, है ना, लेकिन जब हम मन से मान प्रतिष्ठा, लाभ, पूजा, धन, वैभव, यश, कीर्ति, इन सबको त्याग देते हैं, तब हम सुखी हो जाते हैं। अब सोचिए एक बार, अब जैसे व्यक्ति सोच रहा है, अब कोई विश्वविख्यात व्यक्ति है और उसके 1 लाख लोग कम हो गए, जैसे उसके 2 करोड़ फॉलोअर थे फॉर एग्जाम्पल, अब 1 लाख कम हो गए तो चिंता हो रहा है, मेरे 1 लाख को कम हो गए। तो चूंकि उसने मन से उसको अभी नहीं त्यागा था, अभी प्रतिष्ठा की उसको भूख है। जैसे किसी के बहुत सारे धन वैभव था, शेयर मार्केट में कुछ डाउनफॉल हुआ, उसकी जो इनकम है या फिर जो उसकी धनराशि है कम हो गई, उसको लगता है कि मेरी हानि हो गई। तो क्योंकि उसने मन से आसक्ति नहीं की। ठीक इसी प्रकार से धन में, शरीर में, अब शरीर में भी हानि हो सकती है ना, कभी मोटा होता है व्यक्ति, कभी पतला भी हो जाता है, रोग वोग हो गया तो जब तक शरीर में या मन में या मन से संबंधित वस्तुओं में आसक्ति रहेगी, तब तक व्यक्ति दुखी रहता है ना। और सुखी होने का रास्ता क्या है, तो बोल रहे हैं कि इसमें आसक्त ना हो, है ना। ये तो एक चीज हुई, एक पक्ष हुआ। अब हम अपने आप को देखें, जैसे हम लोग कृष्ण भावना भावित जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हर कुछ चेष्टाएं भगवान के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे माताएं हैं, माला बना रही हैं, तो इनका उद्देश्य क्या है कि हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण बलराम गौर निताई इसको धारण करेंगे, है ना, मन में ये सोचा जा रहा है। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति निरंतर कुछ ना कुछ जो भी कुछ करता है, माला बना रहे हैं या जप कर रहे हैं या भगवान के भक्तों की सेवा की जा रही है या नौकरी भी की जा रही है, बाहर जाके रोजगार हम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो भी क्या होता है, अगर हमने मन में ये सोच लिया कि हमारे घर पे श्री प्रभु विराजे हुए हैं, उनकी सेवा के निमित्त हम ये सारे कार्य कर रहे हैं, जो भी नौकरी की जा रही है, पढ़ाई की जा रही है, बिजनेस किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, तो वो सब कुछ कृष्ण भावना में हो जाता है। लेकिन जहाँ हमने ये सोच लिया कि हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, मैंने इतनी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की अगर ये भाव आ गया तो फिर फल उसका मिलेगा, लेकिन जो वास्तविक फल होना चाहिए था, है ना, मतलब जो कृष्ण प्रेम की बात हो रही है, तो वो उसमें हम चूक जाएंगे। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं, जो अपने मन को वश में कर लेता है, अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और सभी कर्मों को मन से भी त्याग देता है। तो इंद्रिय संयम आवश्यक है, लेकिन इंद्रिय संयम के साथ में जो त्याग है वो कैसा होना चाहिए, मन से होना चाहिए।